और सामने बिठा देते हैं, फिर दिखाते हैं, बोले देखो ऐसे होता है शपथ ग्रहण। उसके बाद भाषण भी देते हैं, उसके बाद भाषण भी देते हैं, भाई और बहनों आज मैं जहां हूं वो इनकी वजह से हूं, और जो ये जहां है राजनीति के मामले बहुत गड़बड़ है। खैर ये सही बात है, मुस्तफ़ा जी ठीक कह रहे थे, हरियाणा का आदमी ना ज्ञान लेता ना देता। जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया वो बाबाओं से ज्ञान लेगा था। आजकल के बाबाओं की स्थिति आप देख ही रहे हो। मेरे दोस्त का फोन आया, बोले घर के मंदिर में आसाराम का फोटो लगा रखा था, अब क्या करूं? मैंने कहा उतार के बेडरूम में लगा ले। बोले वहां तो पहले से नारायण दत्त तिवारी का लगा हुआ है। अच्छा जी ने एक और बाबा आया तो निर्मल बाबा, समोसे गोलगप्पे ब्रेड पकौड़े वालों का ब्रांड एम्बेसडर। समोसे खाए थे? हाँ जी खाए थे। हरी चटनी से खाए थे, लाल चटनी से खाए थे? जी लाल चटनी से खाए थे। ओहो, हरी चटनी से खाना कृपा वहीं अटकी पड़ी। चटनियों में कृपा अटका रखी है। वो एक पहुंच गया बहुत दुखी, बोले बाबा पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, बाबा व्यापार ठप हो गया, बाबा क्या करूं बाबा? बाबा बोले कवि समन सुनते हो? बोले हाँ। अरुण जैमिनी को सुना था? बोले हाँ। ताली बजाई थी? तो पता नहीं कृपा कहाँ की बड़ी हो। तो ये आपने ध्यान रखना है जी। एक वो अभी रामपाल बाबा हरियाणा के, क्या साहब, गिरफ्तार करने के लिए पूरी मिलिट्री बुलानी पड़ गई थी। अगले की अपनी फोर्स इतनी थी, क्या करवा, पूरा संघर्ष हुआ, गोलीबारी सब काम हुए। तो वहीं एक मीडिया वाले को पीट दिया था पुलिस वाले ने। आप टीवी एशिया वाले यहाँ आए हुए हैं, वो जानते हैं। एक मीडिया वाले को पीटा था ना पुलिस वाले ने। मैंने उस पुलिस वाले से पूछा, मैं मीडिया वाले को क्यों मारा? बोला सामने से पेट्रोल बम पड़ रहे थे, गोली चल रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, और वो मेरे हलक में माइक देख के पूछ रहा था कैसा महसूस कर रहे हो। मैंने तो बस ये बताया था मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। दरअसल अलग ही मामला है। तो खैर हरियाणा का आदमी फुर्सत में रहता है, इसलिए हास्य रस में रहता है। हास्य से थोड़ी फुर्सत चाहिए। वो एक नगर रिक्शे वाले को आज बोले खाली है? बोले हाँ। बोले आप फिर ताश खेलते हैं? इतनी फुर्सत जरूरी है जी। वो एक नगर रिक्शे वाले से कहा बोले स्टेशन चलेगा? बोले हाँ। बोले कितने पैसे? बोले 25 रुपए। बोले ये तो रहा स्टेशन। अच्छा मैं पैसे कम कराने होते हैं, जगह को पास बुला लेते हैं। बोले ये तो रहा स्टेशन। रिक्शे वाला बोला हाथ नीचे कर ले वरना रेल के नीचे आ जाएगा। बता रहे थे यहाँ डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है जी। हरियाणा में तो प्रैक्टिस वही कर सकता है जो हरियाणा का ही हो, क्योंकि मरीज बीमारी ऐसी बताओगा। बोले डॉक्टर साहब काट दे में कुछ धुआं सा उठा है, और समझ ले डॉक्टर क्या बीमारी है। और डॉक्टर भी कमाल है, मरीज भी कमाल है। गांव में एक महिला के पेट में दर्द था, तो डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने कहा ऐसा कर शहर जाके एक्सरे करा ले। बोली वो एक्सरे क्यों हुआ है? बोले दर्द का फोटो खिंचवा ले, फोटो। बेचारी शहर में गई, बड़े डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर साहब पेट में बहुत दर्द है, इसका फोटो खींच दे। बोले बहुत दर्द तो पहले इंजेक्शन लगा देता हूं। बोले ना इंजेक्शन मत लगा दिए, दर्द चला जाएगा तो फोटो किसका आवेगा। कर लो इलाज। और डॉक्टर भी ऐसे ही है। वो एक डॉक्टर एक मरीज का चेकअप कर रहा था, देखा उसकी दोनों टांगे नीली पड़ गई। बोले वो जहर चढ़ रहा है भाई, टांगे काटनी पड़ेंगी। दोनों टांगे काटी गई साहब, नकली टांग लगवाई गई।
देखा कुछ देर बाद नकली टांग भी नीली पड़ गई। बोले ओहो, तुम्हारी तो जीन्स ही रंग छोड़ती है। यार बड़ा घुमा के इलाज करते हैं, डायरेक्ट इलाज भी नहीं करते। डायरेक्ट एक के बहुत खांसी थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने जुलाब की गोली दे दी। बाद में कंपाउंडर ने कहा बोले ये क्या कहा जी, उसकी तो खांसी थी, आपने जुलाब की गोली दे दी। बोले कुछ नहीं, सड़ा खांसने से पहले 100 बार सोचेगा। ये इलाज भी हमारे यहाँ ही संभव है। बड़ा अलग ही मामला है साहब। ये मस्ती जीवन में बहुत जरूरी है, ये आनंद बहुत जरूरी है, क्योंकि हम संवादहीनता के दौर में जी रहे हैं, हम आपस में बात नहीं करते, इसलिए हास्य कम होता जा रहा है। वो एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी तो किसी ने सीट नहीं दी उसे, तो ड्राइवर को दया आ गई, उसने बोनट पे बिठा लिया। थोड़ी देर बाद 30-35 साल की सुंदर सी महिला चढ़ी तो सारे सीट देने को तैयार, और वो महिला बैठने को तैयार नहीं। तो बुढ़िया बोनट पे से बैठी बैठी बोली, अरे बोले बैठ जा, कुछ साल बाद बोनट पे बैठना पड़ेगा। संजीव जी टेंशन मत लो यार, जब इंटरवल होगा हो जाएगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी तो मैं जब तक सुनाऊंगा नहीं तो कैसे मैं इंटरवल होने दूंगा? मुझे तो है भी ये सब सुना रहे, मैं बावड़ा ये सुन लो। कहते हैं डर के आगे जीत है, हमारे यहाँ तो डर के आगे भी हास्य रस है। वो एक चौधरी रात को सुनसान जंगल से जा रहा था। सामने से एक 41 साल की महिला, सफेद साड़ी पहने, बाल बिखराए, हाथ में दीप जलाए, कहीं दीप जले कहीं दिल टाइप गाना गाती आ रही थी। पास आके बोली मैं चुड़ैल हूं। तो चौधरी बोला फिर चिपटती क्यों ना? पता चलेगा चुड़ैल भी क्या कर लेंगे। तो हमारा बिल्कुल अलग मामला है जी, और ये अलग रहना भी चाहिए जी, मस्ती जीवन में रहनी चाहिए, बहुत आवश्यक है। अब हरियाणा में जो मस्ती है वो अलग तरह की। वो एक अपने लिए चाय बनवाई तो देखा सामने एक दोस्त आ रहा, बोले इसे कट चाय कर दे 1/2। अच्छा वो 1/2 कर ही रहा था, इधर में तीसरा दोस्त आ गया, बोले इसे 3 में कर दे। वो एक चाय तीनों 3 गिलास में लेके खड़े हो गए जी। इतनी देर में चौथा दोस्त आ गया, बोले खाली गिलास दियो। वो एक चाय 4 दोस्तों ने 4 गिलासों में मिलके पी। पीने के बाद एक ने पूछा हाँ भाई कितने पैसे हुए? बोला जी कोई पैसे नहीं, गिलासों ने धोखे दे दे बस। और ऐसा नहीं कि दुकानदार ऐसे हो, ग्राहक भी ऐसी है। वो एक पहुंच गया हलवाई की दुकान पे, भाई ने छिक के जलेबी खाई भरपेट। जब पैसे देने का नंबर है, भाई ने जेब झाड़ दी, बोले पैसे तो नहीं। अब दुकानदार दुकान से बाहर निकला, 15-20 मिनट तबियत से धुना पीटा उसे। जब खुद थक गया पीट पीट के, तो वापस दुकान में चला गया। अच्छा वो भी कपड़े झाड़ के खड़ा हो गया है। बोले आप क्यों खड़ा है? जा। बोले इसी भाव 1 किलो और दे दे। और आजकल तो एक काम और शुरू हो गया जी, वो फ्री होम डिलीवरी। वो मेरे मोहल्ले में दुकान खुली, अग्रवाल मिष्ठान भंडार, फ्री होम डिलीवरी। तो एक दिन मेरा मन किया, मैंने कहा चलो फ़ोन करके ही मंगा लूँ। तो मैंने फ़ोन किया तो एक महिला स्वर आया वहाँ से, अग्रवाल मिष्ठान भंडार में आपका स्वागत है। मिठाई खरीदने के लिए 1 दवाएं, नमकीन खरीदने के लिए 2 दवाएं, रेवड़ी गजक के लिए 3 दवाएं। मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। मावे की मिठाई के लिए 1 दवाएं, लड्डुओं के लिए 2 दवाएं, जलेबी के लिए 3 दवाएं। मुझे मावे की मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दवा दिया। 1 किलो के लिए 1 दवाएं, 10 किलो के लिए 2 दवाएं, 100 किलो के लिए 3 दवाएं। वो गलती से 3 दब गया जी। मैंने कहा मर गया भाई, कहाँ तक बांटता फिरूंगा। मैंने तुरंत फ़ोन रख दिया जी। वो 3 मिनट बाद ही वहाँ से फ़ोन आ गया, जी मैं अग्रवाल मिष्ठान भंडार से बोल रही हूँ, अभी अभी यहाँ से 100 किलो मिठाई का ऑर्डर मिला है, कृपया पता बताएंगे कि कहाँ पहुँचाना है। मैंने कहा जी हम 9 भाई हैं, किसने ऑर्डर किया मुझे नहीं पता, सबसे बड़े से बात करने के लिए 1 दवा।
रास्ता निकालना पड़ता है। क्या करें, रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा, कैसे काम करेगा। तो अलग ही तरह का मामला है, ये मामला जीवन में रहना बहुत ज़रूरी है। मैं एक कविता, क्योंकि समय कम है, बताया कि अब मध्यांतर भी होना है और उसके बाद फिर दूसरा दौर भी प्रारंभ होगा, हैं? क्या कह रहे हैं सर? अच्छा नहीं, वो मिल जाता है, जैसे कुछ ऐसा मिलना जरूरी है जी, वरना काम ही कैसे चले। और हरियाणा का आदमी तो वैसे भी ऐसे ही रहता ही है ऐसे। वो एक बुढ़िया बैठी रो रही थी, एक ने पूछने, बोले ताई क्यों रो है? बोली खाली बैठी थी, सोचा थोड़ा रोए लूं। तो हमारे यहाँ तो खाली बैठे है काम। और बच्चे जो है, बच्चे कमाल हैं, बच्चों का मुकाबला नहीं। आप हरियाणा के आदमी को ज्ञान नहीं दे सकते। जिन्हें टीवी पर मौका नहीं मिलता बाहर ढूंढते फिरते हैं। हरियाणा में एक बाबा जी सुबह से परेशान, कोई मिला ही नहीं जिसे काम दे सके। सुबह से शाम हो गई तो शाम को देखा एक छोरा हाथ में दिया जलाया आ रहा है। बाबा ने सोचा मिल गया मौका। बोले बेटे तुम्हें पता है ज्योति कहाँ से आती है? बाबा ने सोचा ये जवाब देगा और मैं प्रवचन। लेकिन छोरा हरियाणा का था जी, उसने हमारी दिए क्या फूंक। बोले बाबा ये बताए ज्योति गई कहाँ? वो आजकल हर एक स्कूल में योग टीचर लग गए थी। वो दिल्ली में योग टीचर बच्चों को योग सिखा रहा था। बोले बच्चों सीधे लेट जाओ, बच्चे सीधे लेट गए। बोले अपने पैरों से साइकिल चलाओ, वो सारे साइकिल चलाने लगे। एक पढ़ा रहा अपने हरियाणा का मस्त है, बोले तू साइकिल क्यों नहीं चला रहा? बोला मेरी साइकिल ढलान पे है। अब सिखा लो इन्हें योग। ये बच्चे सीखे सिखाए बच्चे हैं साहब। वो क्लास में टीचर ने सवाल कर दिया एक बच्चे से, बोले मान लो तुम्हारे पास 10 लड्डू हैं। बोले कैसे मान लो जब है ही नहीं। बोले मान लो, गणित में माना जाता है। बोले माना जाता तो मान लिया। 2 लड्डू मैंने ले लिए तो कितने बचे? बच्चा बोला जी 20। बोले ये कौन सा गणित है? बोले गणित में तेरी मानी जाएगी बस। हमारी भी मान लो भाई। अच्छा ये हरियाणा के बाप बेटे का संवाद हो सकता है। वो बाप ने बेटे से पूछा भाई तेरा रिजल्ट क्या रहा? बोला जी हमारा जो प्रिंसिपल है ना उसका छोरा फेल हो गया। अरे बोले मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ। बोले जी गांव का सरपंच है ना उसका छोरा ही फेल हो गया। अरे बोले तेरा दिमाग खराब, मैं तेरा रिजल्ट पूछ रहा हूँ। अरे बोले वही तो बता रहा हूँ, तू कौन सा प्रधानमंत्री लग रहा है? जब काफी आज रामदेव जी का जिक्र हो गया तो मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ। ये मैंने कुछ नए आसन तैयार किए हैं। ये रामदेव जी भी हरियाणा का पीस है। पीस तो है साहब, इसमें कोई शक नहीं। देखो एक बाबा रामदेव लेके आए, पूरी दुनिया सांस लेना सीख गई। एक वो हमला है मल्ली का शहरावत, पूरी दुनिया की सांस बंद हो गई। तब तो एक ही पीस पैदा करें वही आपस कर देता है। ये केजरीवाल भी हरियाणा का ही पीस है। ये बहुत ईमानदार आदमी है साहब, इसमें कोई शक नहीं है। जब उसका ब्याह हुआ था तो साली ने जूते चुराए तो अगले ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी थी। और जब शीला दीक्षित को हरा के मुख्यमंत्री बने थे तब मैंने 2 पंक्तियां लिखी थी कि जब से आम आदमी पार्टी ने तोड़ी है पुरानी राजनीतिक रीत, तब से अरविंद केजरीवाल का नया नाम है शीला जीत। तो वो शीला जीत है। तो एक कविता आपको सुनाता हूं। मैंने कुछ नए आसन तैयार किए हैं। अगर राजनीति में सफल होना है तो मेरी राह चुनिए और विशेष आसन स्वामी अरुण जैन से सुनिए। देखो जी खुद को ही स्वामी कह लो, हरियाणा में तो कौन कहे? रामदेव जी के भी आगे बाबा ही लगा हुआ, स्वामी नहीं लगा सकता, क्योंकि हरियाणा में कौन बोले। वो क्लास में गुरुजी ऋषि वाला रह लिखना सिखा रहे थे। ऋषि वाला रह बड़ा मुश्किल है, कैसे कैसे घुमाना पड़ता है। आप में से भी 80% को नहीं आता, वो पक्की बात है। यही लिख दें, यही बहुत बड़ी बात है। उसका तो नाम है इसलिए लिख सकती है ऋतु, वही ऋषि वाला रह लगेगा उसमें। और ये हिंदी में एम में इसलिए लिख देगा, वरना तो बहुत मुश्किल काम।
तो क्लास में गुरुजी ने 4 दिन कोशिश की, 5वें दिन बच्चे से कहा बोले लिख ब्लैक बोर्ड पे ऋषि। अब बच्चा ब्लैक बोर्ड देखे, गुरुजी को देखे, चाक देखे, जमीन देखे, है बोले गुरुजी बाबा जी लिख दूं। हम तो बाबा जी से काम चलाने वाले लोग। वो एक अपने जानवर चला रहा था, तो वही भगवा वस्त्र पहने एक स्वामी जी निकले, तो कपड़े देख के जानवर भी थक गए। तो बोला बाबा एक तरफ न बोले, बोले तमीज नहीं है, स्वामी जी नहीं कह सकते। बोले लठ देख रहा है बाबा तभी जाएगा। तुम्हारे यहाँ कौन कहे? अगर राजनीति में सफल होना है तो मेरी राह चुनिए और विशेष आसन स्वामी अरुण जैमिनी से सुनिए। पहला है रीढ़ विहीन आसन। करना कैसे? अपने दोनों हाथ जोड़िए और सामने वाले के आचरण इग्नोर करते हुए उसके चरणों तक मोड़िए। इसमें आपके घुटने टिक जाएं तो टिक जाने दीजिए, और स्वाभिमान बिकता है तो बिक जाने दीजिए। अगले आसन के लिए आप गुसल खाने में जाएं, नल खोलकर उसके नीचे मुर्गा बन के बैठ जाएं। अपने आप को उल्टा घड़ा समझें, वो भी चिकना और बड़ा समझें। ऊपर से पड़ने वाली पानी की एक भी बूंद अपने में ना समाएं, जितने सूखे बैठे थे उतने ही सूखे उठ जाएं। जिस दिन सचमुच सूखे उठ जाओगे उस दिन जूते भी शान से खा पाओगे। शान से जूते खाना आपका राजनीतिक कर बढ़ाता है, और योग शिक्षा में इस आसन को बेशर्म आसन कहा जाता है। अच्छा, बहुत सारे आसन पशु पक्षियों की दुनिया से योग में आए, जैसे सिंहासन, मयूरासन, पर राजनीति में सबसे बड़ा है गिरगिट आसन। रोज 1 घंटा गिरगिट को ध्यान से निहारो और उसके मूल रंग के बारे में विचारो, और अपनी बॉडी लैंग्वेज अनेकार्थी बनाओ। देखिए व्यंग कैसे प्रहार करता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज अनेकार्थी बनाओ, कुछ इस तरह कि सर झुकाओ तो हिंदू और उठाओ तो मुसलमान नजर आए। अब आपको अनुलोम विलोम करना सिखाता हूं। सारे भक्त सुन लो ध्यान से। बाकी बाबा इसे नाक से कराते हैं, पर मैं कराता हूं कान से। अपने दोनों कानों की अच्छी तरह सफाई करा लो। इधर से सुनो, उधर से निकालो, उधर से सुनो, इधर से निकालो। और अब एक आसान आसन अपने पास बैठे श्रोता